जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका इंग्लिश होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज उसका हम लोग प्रश्नावली 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी प्रश्नावली सारे प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोग उसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो गौर कीजिए साथियों, प्रश्नावली 3.5 में कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न में कुल 4 प्रश्न, दूसरा प्रश्न में कुल 2 प्रश्न दिए, तीसरा प्रश्न में 1 ही प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न में हमारा कुल मिलाकर 5 प्रश्न दिया है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न को हम लोग 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी के प्रश्न को हम लोग पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रश्न 3.5 के पार्ट 1 वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। प्लीज़ साथियों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बहुत दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक, मतलब हमको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए तो जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो साथियों सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है कि जो नीचे समीकरण दिया गया है उसमें से किसका अद्वितीय हल यानी केवल एक हल है, और किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले हमको ज्ञात कर देना है। अगर उसका अद्वितीय हल यानी केवल और केवल एक हल हो, तो उस स्थिति में हमें उसे ब्रज गुणनखंड विधि से हल उसका ज्ञात करना है। ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि बहुत ही इजी विधि है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में यानी प्रश्न 3.4 और 3.3 में हम लोग ये सीखा था कि ब्रज प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमारा क्लियर था। आज की इस वीडियो में न्यू क्या मिला है, ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि मिला है। क्लियर साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मतलब जो लोग वीडियो वो नहीं देखे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें होती है। ठीक है साथियों, देखिएगा, जब हमारा A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, अब बराबर हो हमारा C1/C2, यानी जब हमारा तीनों बराबर हो, मैं ये निकालना भी सिखाऊंगा। A1/A2 कैसे निकालते हैं, A1 A2 कैसे निकालते हैं समीकरण में से, मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, जब तीनों बराबर तो उसका ग्राफ कैसा होता है साथियों, तो उसका ग्राफ जो होता है समपाती रेखाएं होती है। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और उसका हल कितना होगा, जब समपाती रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और जब अनेक हल होगा तो कैसा होगा हमारा, संगत होगा, संगत। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारे साथ, तीसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, यहाँ देखिए, स्कोर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जब हमारा A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, समानांतर रेखाएं होती है। समानांतर, मैं बताऊंगा अभी समपाती रेखा किसे कहते हैं, समानांतर रेखाएं होती है, रेखाएं। ठीक है, समानांतर रेखाएं होती है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समानांतर रेखाएं होती है। और कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा, असंगत, असंगत, असंगत। ठीक है, तीसरे क्या होता है साथियों, हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका जो ग्राफ होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है, जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो इसका केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा, जब हल होगा तो क्या उसे संगत बोलेंगे। ठीक है, तो यही तीनों कंडीशन सबसे पहले हमको चेक कर देना प्रश्न में। ठीक है, और चेक करके साथियों हमको बता देना है कि वो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि केवल और केवल एक हल है, ये सब बता देना है। और जब हमारा केवल और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल की स्थिति में होगा, तब उसको हम लोग को किससे, ब्रज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर देना है। ठीक है, देखिए अब समझ लेते समपाती रेखा किसे कहते हैं। देखिए तो एक के ऊपर एक रेखा रखती है ना, उसी को बोलते हैं समपाती रेखा। मान के चलिए मैंने एक AB रेखा ले लिया। ठीक है साथियों, और एक मैंने PQ रेखा ले लिया, PQ रेखा। तो क्या किया, AB के ऊपर ही मैंने PQ को ला के रख दिया, तो बोलेंगे AB रेखा PQ के समपाती, यानी एक के ऊपर एक रहता है उसे बोलते हैं समपाती रेखा। समानांतर रेखा किसे बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, जब हमारा सेम डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में रेखा, ऐसे बहुत सारा रेखा खिंचाओ, और जब इसके बीच, जैसे देखिए ये हमारा AB रेखा है। ठीक है, और इसके जस्ट सामने हमने एकदम डिस्टेंस लेकर हमने PQ रेखा खींच दिया, तो बोलेंगे AB रेखा PQ के समानांतर
समानांतर, समानांतर आप लोग को पैरेलल आपका होगा पहचाने। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किसे कहते हैं, तो जैसे हमारा ए बी एक रेखा है, ठीक है, ए बी रेखा, इस पर हमारा एक सी डी रेखा खींच दी है, ठीक है, तो बोलेंगे ए बी रेखा सी डी को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ऐसे हमारा तो प्रतिच्छेद करती है एक के ऊपर एक रेखा है, मतलब एक को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पे, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीख लिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन से, A1/A2 कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं साथियों, सबसे पहला, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं ब्लू पेन से यूज करता हूँ, ठीक है साथियों। चलिए देखिए, चलिए नहीं रहा मर्दावा, क्या है हमारा x - 3y - 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x - 9y - 2 = 0, ये हमें दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। चलिए तो A1/A2 निकालते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले समीकरण जो x का गुणांक रहता है उसे बोलते हैं A1, तो x का गुणांक क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हमारा हो गया A1 हो गया। B1 किसे कहेंगे, तो पहला समीकरण जो y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है -3 है, और C1 क्या है हमारा, C1 भी हमारा -3 है, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं A2, तो A2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है 3, B2 क्या हो जाएगा, जो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है तो -9, और C2 क्या हो जाएगा हमारा, जो समीकरण 2 में y अचर पद है जो, तो अचर पद क्या हमारा -2, ठीक है। तो हमारा A1 A2 B1 B2 निकालने आप लोग को आ गया। कैसे निकालेंगे, तो देखिए A1 क्या होता है, तो जो समीकरण 1 में जो x का गुणांक रहता है उसे A1 B1 C1 सब हमारा समीकरण 1 से मिलता है, ठीक है। जो x का गुणांक रहेगा उसे A1 बोलते हैं, जो y का गुणांक रहेगा उसे B1 बोलते हैं, और जो अचर पद रहेगा उसे हम क्या C1 बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये हो गया, तो हमारा समीकरण 1 और दूसरा निकल गया A1/A2। अब दर्शाते हैं A1/A2, तो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 कितना है हमारा -3, और B2 कितना है -9, माइनस से माइनस कैंसिल है, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 आ गया, ठीक है। फिर हमारा C1 कितना है, C1/C2, तो C1 का मान कितना है -3, और C2 का मान कितना है साथियों -2, ठीक है। तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना है 3/2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन लग रहा है, A1/A2, यहाँ देखिए इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ठीक है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, दो को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है जी, ठीक है। जब दो को बराबर होता है तब तीसरा बराबर नहीं होता, तो इसका देखिए, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, समानांतर रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं गौर कीजिएगा साथियों, समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाएं होंगी तो इसकी कोई हल नहीं होगी, कोई हल नहीं, ठीक है साथियों। और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत, ठीक है। तो हमको कोई हल वाला का छोड़ देना, ऐसे ही इसको कोई विधि से हल नहीं ज्ञात करना, ठीक है। जब हमारा अद्वितीय हल होगा तभी हमको ये विधि लगाना है ब्रज गुणनखंड पे, ठीक है। तो हमारा यहीं पे होगा। आइए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा है हमारा साथियों, तो दूसरा प्रश्न साथियों देखिए हमारा 2x + y बराबर का 5 दिया, ठीक है। तो बराबर का 5 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया। दूसरा समीकरण क्या दिया हमारा, 3x + 2y बराबर का 8 दिया, तो ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर का हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया है, ठीक है। चलिए इसमें से A1 और A2 निकालते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, और B1 बराबर हो जाएगा हमारा 1, और C1 बराबर हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। ऐसे ही A2 बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है तो क्या है हमारा 3 है, B2 कितना, जो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है तो y का गुणांक क्या है 2 है, और C2 कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालते हैं A1/A2, तो A1/A2, A1 का मान कितना है 2, और A2 का मान कितना है 3, यानी 2/3। फिर निकालते हैं B1/B2, तो B1 का मान कितना है 1, और B2 का मान कितना है 2, और C1/C2 निकालते हैं, तो C1 का मान कितना है -5, और C2 का मान कितना है -8, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 5/8 आया, ठीक है। अब चलिए देखिए A1/A2 का मान कितना है 2/3, और हमारा फिर क्या हमारा B1/B2 का मान कितना है 1/2। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। यानी A1 का मान हमारा 2/3 है, और B1/B2 का मान कितना 1/2, तो बराबर नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब पहला दूसरा बराबर नहीं होता, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और इसका केवल और केवल एक हल होता है, केवल एक हल। जब केवल एक हल होगा तो इसका कौन सा, अद्वितीय हल भी से, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोलना चाहिए, केवल और केवल एक हल, अद्वितीय हल, ठीक है। तो हमसे प्रश्न में क्या करा, जब अद्वितीय हल होगा तो इसको ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, इसको हमको ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आइए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है साथियों। तो इसका हो गया, तो इसको मैं यहीं बना देते हैं क्या। चलिए तो ब्रज गुणनखंड विधि से फार्मूला लगता है, बहुत ईजी फार्मूला क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y और यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, सबके नीचे बट्टा लगा देते हैं, बराबर बराबर बट्टा बराबर बराबर बट्टा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब ध्यान रखिएगा क्या होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी, फिर लिखिएगा सी ए माइनस सी ए, और फिर लिखिएगा ए बी माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे लिख दिए। सर जी समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा समझ में गया। देखिए आप क्या लीजिए, वो ट्रिक ध्यान रखिएगा, 12-21, 12-21 एक जादुई नंबर है, उसको ध्यान रखिएगा। 12-21 तो लिखिए यहाँ 12-21, लिखिए यहाँ 12-21, फिर लिखिए यहाँ 12-21। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या समीकरण बन गया, x बट्टा बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन बराबर वाई बट्टा सी वन गुन्ने ए टू माइनस सी टू गुन्ने ए वन बराबर एक बट्टा ए वन गुन्ने बी टू माइनस ए टू गुन्ने बी वन। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करना है हमको, एक्स का एक्स छोड़ देंगे, एक्स और वाई का मान ही ना निकालना है हमको, तो एक्स और वाई ऐसे ही छोड़ देंगे और बी वन और सी टू के जो मान है ना भर देंगे आराम से, बहुत ईजी है। देखिए चलिए तो भरते हैं। तो मैंने लिख दिया साथियों, देखिए मैंने लिख दिया एक्स बट्टा बी वन का मान कितना है, देखिए तो बी वन का मान कितना हमारा, तो 1 है, बी वन का मान कितना है, 1 है, और सी टू का मान कितना है, तो -8 है, तो क्या कर देंगे गुन्ने -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर दे देंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, फिर दे देंगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर बी टू का मान कितना है, तो बी टू का मान है 2 और सी वन का मान कितना है, तो -5। ठीक है, बराबर लिख देंगे वाई बट्टा सी वन का मान कितना है, तो सी वन का मान है -5 और ए टू का मान कितना है, तो 3 है। ए टू का मान कितना है साथियों, तो 3 है। ए टू का मान कितना है देखिए, तो ए टू का मान कितना है हमारा 3 है। ठीक है, फिर हमने माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए सी टू का मान कितना है, तो देखिए सी टू का मान हमारा -8 और ए वन का मान कितना है हमारा 2 है। ठीक है, ये हो गया। फिर कर देंगे बराबर चिन्ह देंगे, फिर एक बट्टा लिख देंगे। ए वन का मान कितना है, तो ए वन का मान है 2 और गुने बी टू का मान कितना है, तो 2। ठीक है, 2 गुने 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इसको। माइनस का माइनस ए टू का मान कितना है, तो ए टू का मान है साथियों 3, ए टू का मान है साथियों 3 और फिर हमारा बी वन का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, इसको भी गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे एक्स बट्टा चलिए गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक में जब 8 से गुना करता क्या हो जाएगा -8 और फिर हमारा देखिए ये माइनस और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 माइनस का 10 होगा, तो ये हमारा माइनस और 5 दूना माइनस का 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर लिख दिया हमने वाई बट्टा 5×15 माइनस का 15। ठीक है, फिर हमारा माइनस रहेगा और फिर देखिए यहाँ 8 दूना 16 माइनस है, तो 8 दूना माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 16, फिर हमारा हो जाएगा बराबर 1 बट्टा 2 दूना हो जाएगा 4 और -3। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आगे आएंगे, तो हमारा एक्स बट्टा हो जाएगा, देखिए ये -8 है, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -8 प्लस का 10 बराबर हो जाएगा हमारा वाई बट्टा -15, ये माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 बराबर 1/1, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसके बराबर कर देंगे, फिर इसको एक बार इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं दूसरे पेज में करूँ, इसी पेज में कर दूँ, चलिए यहीं पे इसी पेज में मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली यहीं पे करते हैं ना। ठीक है, आप लोग इसके नीचे बनेगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इसको सबसे इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा एक्स बट्टा हो जाएगा 8 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 2 बराबर वाई बट्टा 15 में से 16 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 1/1 रहेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, x बट्टा 2 को हम लोग एक बार 1/1 के बराबर कर देंगे, फिर y बट्टा 1 को हम लोग 1/1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, तो x बट्टा 2 बराबर 1/1, तो चीठा से गुना कर देंगे, तो एक जब x में 1 से गुना होता है x हो जाएगा, अब जब 2 में 1 से गुना होता है क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। फिर क्या करेंगे y1 बट्टा 1/1, तो तीसरा से गुना करें तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे x और y का मान निकल गया। बहुत ईजी विधि है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कि a1 और a2 निकाल लेंगे। ठीक है, a1 a2 निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा हल है, और जब केवल इसका एक हल होगा यानी द्वितीय हल होगा तो हम फार्मूला बैठा देंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक्स वाई और 1 लिख दीजिएगा, फिर हम लिखिएगा BC-BC, फिर लिखिएगा CA-CA, फिर लिखिएगा AB-AB। वो जादुई ट्रिक क्या ध्यान रखिएगा 12-21। ठीक है, उसी पर हमारा बैठा दीजिएगा तो आराम से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हो गया, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। 3x माइनस का 5y
बराबर 20 दिया है ना, बराबर बराबर के उधर 20 रहता है, जब उधर अचर पद रहता है ना तो इसको इधर ला देते हैं, ठीक है। तो बराबर का उधर 20 है, प्लस का 20 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। -20 बराबर 0 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 6x माइनस 10y बराबर का 40 दिया, प्लस का 40 हो जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलिए A1 और A2 का मान निकालते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 में जो y का गुना कराता है उसे हम लोग B1 बोलते हैं, तो B1 बराबर -5। और C1 बराबर कितना होगा, समीकरण 1 में जो अचर पद रहता है, तो अचर पद क्या हमारा -20 है। ऐसे निकालूँ A2 का मान, तो A2 का मान हो जाएगा साथियों जो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है तो 6, और B2 का मान तो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है तो -10, और C2 का मान तो समीकरण 3 में जो अचर पद है तो -40, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालते हैं ये A1 बट्टा A2, तो A1 बट्टा A2 बराबर हो जाएगा हमारा 3/6, यानी कट जगह तो कितना 2 बार में, तो यानी 1/2 हो गया, ठीक है। फिर निकालता हूँ हम लोग B1 बट्टा B2, तो B1 बट्टा B2 तो माइनस का 5 आ जाएगा B1 का मान, और B2 का मान -10, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, यानी 1/2 आ गया। ऐसे निकालता है C1 बट्टा C2 का मान, तो C1 का मान कितना है -20, और C2 का मान कितना है -40, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 20 दूना 40, यानी 1/2 आ गया C1 बट्टा C2 का मान, ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A1 बटा A2 का मान 1/2, B1 बटा B2 का मान 1/2, और C1 बटा C2 का मान 1/2, यानी तीनों हमारा क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, जब तीनों बराबर होता है साथियों, जब गौर कीजिएगा, जब तीनों बराबर होता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है हमारा समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं होंगी तो अनेक हल होंगी, अनेक हल, अनेक अनेक हल, अनेक हल होगा तो क्या हमारा होगा, संगत, ठीक है। जब अनेक हल होगा तो इसको हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात नहीं करना, केवल केवल अद्वितीय हल में स्थिति में ही हमारा ये ब्रजगुणनखंड विधि काम करता है, ठीक है। तो हो गया ये, तो क्या कीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है, आइए। चौथा है हमारा साथियों, देखिए चौथा है हमारा क्या, हमारा x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर का 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया साथियों। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले A1 और A2 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है तो x का गुणांक क्या कुछ होना था, 1 है। B1 का मान कितना है, समीकरण y, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है तो क्या है -3, और C1 का मान कितना हो जाएगा -7। A2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3, और B2 का मान कितना हो जाएगा, तो -3 साथियों, कोई दिक्कत नहीं। और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो -15, जो समीकरण 2 में जो अचर पद रहता है उसे C2 बोलते हैं। तो मैं बता के आप लोग को पूरा मतलब याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ये हो गया। हम लोग A1 बटा A2 निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं साथियों A1 बट्टा A2, तो A1 का मान कितना साथियों 1 है, यहाँ देखिए A1 का मान कितना है हमारा 1 है, और A2 का मान कितना है 2 है, तो 3 है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। A1 बटा A2 कितना होगा साथियों 1/3। फिर निकालेंगे B1 बट्टा B2, तो B1 का मान साथियों कितना है -3, और B2 का मान कितना है -3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, बचला ही कितना 1/1, यानी B1 और B2 का मान कितना आ गया 1/1, सॉरी साथियों 1/1 आ गया, ठीक है। आगे बोल दिए C1 बटा C2, तो उतना चलता है थोड़ा बहुत क्या, C1 बटा C2, तो C1 का मान कितना है -7 है, और C2 का मान कितना है -15, यानी -7 बट्टा -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो बचल कितना 7/15, ठीक है। C1 और C2 का मान आ गया। अब देखिए साथियों इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि A1 बट्टा A2 का मान 1/3 है, B1 बट्टा B2 का मान 1/1, और C1 बट्टा C2 का मान 7/15 है, यानी तीनों का मानवा क्या है, अलग अलग है। तो मैंने कह देंगे चूँकि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, इसलिए इसलिए साथियों, इसलिए इसका का अद्वितीय हल होगा, यानी इसका क्या होगा साथियों, इसका केवल और केवल एक हल होगा, केवल एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, एक हल अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल की स्थिति में है तो इसको हमको ब्रजगुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। ब्रजगुणनखंड विधि बहुत ईजी होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x बटा लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं y, बटा लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं 1, फिर बटा लगाए तो सब फार्मूला क्या ध्यान क्या रखते हैं, गोल होता है BC, अब फिर कहते हैं माइनस में BC, फिर कहते हैं CA माइनस का CA, फिर कहते हैं AB माइनस का AB, ठीक है। एगो फार्मूला ध्यान, एगो जादुई ट्रिकवा क्या ध्यान रखते हैं, 12 21, ठीक है।
हो गया। अब क्या कर देंगे, मान भर देंगे B1 और C2 का। चलिए भरते हैं, बहुत ईजी है, यहाँ पे हमारा मान है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x बट्टा ऐसे बराबर कर देते हैं y बट्टा बराबर 1 बट्टा बराबर, ठीक है। चलिए B1 का मान कितना है, तो देखिए B1 का मान कितना है, -3 है, और C2 का मान कितना है, तो -15 है, गुने -15 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। गुंची का चिन्ह है बीच में, -1 का चिन्ह है, -1 का दे देते हैं। फिर B2 का मानवा कितना है, तो B2 का मानवा है -3, और C1 का मानवा कितना है, तो -7, ठीक है। और फिर हमारा देखिए, फिर हमारा y के नीचे आता है C1 का मान कितना है, -7, कोई दिक्कत नहीं। और गुना A2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 कर दिए। फिर -C2 का मान कितना है, तो -15, और फिर हमारा A1 का मान कितना है, तो 1, तो गुने 1। फिर A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है हमारा 1, A1 का मान है 1, गुने B2 का मान कितना है, -3, ठीक है। मैं फिर -I2 का मान कितना है, तो 3 है, और गुने B1 का मान कितना है, -3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज इसको एक बार और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो हमारा हो जाएगा x बट्टा देखिए, माइनस माइनस गुना होता है तो कौन सी होता है, माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। कौन सी होता है साथियों, प्लस हो जाता है। बड़ा चिट्ठी आ गया जी बात। चलिए साथियों, तो माइनस माइनस गुना होता है तो कौन सी होता है, प्लस होता है। तो 15 कितना होता है, तो 15 कितना होता है साथियों, 45 होता है, ठीक है। अब माइनस का माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ माइनस का 3 है, गुने माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 गुने 7 कितना होता है, 7 3 21 बराबर हो जाएगा हमारा y बट्टा 7 3 कितना हो जाएगा, 21, माइनस का 21 हो जाएगा। जहाँ माइनस है जहाँ प्लस, तो प्लस माइनस गुना होता है तो कौन सी होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस का 21 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर माइनस का माइनस दे देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए, माइनस का 15 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब माइनस कौन सी हो जाएगा, प्लस का 15, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 1 बट्टा फिर हो जाएगा, जब 3 में जब 1 से गुना करेंगे तो कौन सी हो जाएगा, -3 का होगा कि माइनस से जा लगा है, तो -3 हो जाएगा। अब माइनस फिर हमारा 3 गुने 3 करेंगे तो कितना, -9, ठीक है। अब देखिए जब माइनसवा हटाएंगे तो जैसे कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सी हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो कौन सी प्लस है ना, हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्लस डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। x बट्टा 45 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। 24 बच बराबर y बट्टा तो देखिए प्लस और माइनस कौन सी होता है, माइनस होता है। देखिए 21 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। और प्लस का 6 कि माइनस का 6, तो बड़ी संख्या कौन है, 21 है, तो बड़ी संख्या का पहले जो चिन्ह रहता है वही उतरता है, तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर हमारा 1 बट्टा तो 9 में यहाँ कितना, माइनस का 3 है, जब प्लस का 9 है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कौन सी होता है, माइनस होता है, ये आप लोग जानते हैं। आप क्या कर देंगे, कोई इसको एक बार इसको बराबर कर देंगे इसके, फिर एक बार इसको बराबर कर देंगे इसको, तो हमारा 100y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x बट्टा 24 बराबर कर देते हैं 1 बट्टा 6, 3 से गुना कर देंगे तो x में जब 6 से गुना होगा तो 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ 6x बराबर हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। फिर x बराबर हो जाएगा हमारा 24 बट्टा, ये गुना में इधर आएगा तो 6 में, यानी 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, यानी x का मान कितना आ गया साथियों, तो 4 आ गया। y का मान निकालते तो y बराबर कर देंगे 1 बट्टा 6, y बट्टा माइनस का 6 गुना 1 बट्टा 6, ठीक है। तो y तो जब इसको तुच्छा से गुना करें तो 6y हो जाएगा, बराबर हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 6 बट्टा 6, यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी कितना बचा, 1 बचा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो x और y का मान आ गया। तो इस तरह हमारा चौथा प्रश्न में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया साथियों। तो क्या कीजिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाने आ ही गया होगा। तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या कहता है दूसरा प्रश्न। तो देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा कि दूसरा का सबसे पहला प्रश्न में 2 प्रश्न दे, 2 प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा का सबसे पहला प्रश्न कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से कितना, अनेक हल है, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है, तो अनेक हल है, ठीक है। तो हमको क्या करते हैं, ए और बी का मान निकालना, बहुत ईजी प्रश्न है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, समीकरण में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा का सबसे पहला, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया है, हमारा समीकरण दिया है 2x गौर कीजिएगा साथियों, 2x प्लस का 3y बराबर का 7 दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस का 3y ये बराबर का 7 है, तो प्लस का 7 है उधर, बराबर का उधर, तो इधर आएगा माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण क्या दिया है हमारा, a माइनस बी एक्स प्लस हमारा a प्लस बी वाई बराबर हमारा दिया है सी ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको हम ब्रैकेट में इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ कुछ देर के लिए ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करें तो a माइनस बी गुने हो जाएगा x प्लस हमारा हो जाएगा a प्लस बी गुने हो जाएगा हमारा y, और फिर ये प्लस का इधर तो कौन सी हो जाएगा, -3a प्लस बी -2
बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A1 और A2 का मान लिखते हैं। तो A1 सबसे पहले A1 और A2 का निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा, तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है तो क्या हो जाएगा 2, B1 का मान कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 में जो y का गुणांक है 3 और C1 का मान कितना हो जाएगा -7। ठीक है, A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A2 का मान कौन सी है, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है तो x का गुणांक कौन सी है, a-b। तो A2 का मान कितना होगा a-b, B2 का मान कितना होगा तो a+b, और C2 का मान कितना होगा तो माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है साथियों, प्रश्नानुसार कह रहा है कि देखिए ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म पे अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए लिख देंगे, के लिए। तो अनेक हल कब होता है साथियों, अनेक हल कब होता है, जब हमारा तीनों बराबर रहता है। कब होता है, जब हमारा तीनों बराबर रहता है। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 बराबर रहता है हमारा C1/C2, तब हमारा क्या रहता है, अनेक हल रहता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, चलिए पहुँच दीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, A1 और A2 का मान भर देंगे। तो A1 का मान कितना है हमारा, A1 का मान है 2 और A2 का मान कितना है हमारा a-b। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर B1 का मान कितना है, तो B1 का मान हमारा 3 और B2 का मान कितना है a+b। C1 का मान कितना है, तो C1 का मान -7 और C2 का मान कितना है माइनस का, यहाँ पे माइनस होगा साथियों, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हमारा प्लस से रहेगा, माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा हो गया C2 का मान। ठीक है, देखिए यहाँ यहीं पे देख लीजिए, मैंने इसको इससे सुधारा है क्योंकि C2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो समीकरण 2 में जो अचर पद रहता है तो अचर पद हमारा है ये ना है, तो यही ना हो जाएगा हमारा C2 का मान। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या कर देंगे, एक बार इस दोनों को बराबर कर देंगे, एक बार इस दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा, फिर समीकरण का मान पढ़ेंगे तो ए बी का मान निकलेगा। देखिए किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/a माइनस का b बराबर 3/a प्लस का b। तीसरा चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब तीसरा चीज़ से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो जब 2 में a से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, प्लस का जब 2 में b से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2b, फिर बराबर हो जाएगा हमारा, फिर बराबर हो जाएगा साथियों हमारा, गौर कीजिएगा। जब हमारा 3 में जब a से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, पर 3 में जब b से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब b वाले को एक साइड, a वाले को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो 2b हो जाएगा, ये माइनस का 3b इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा, बराबर हमारा 3 है, गौर कीजिएगा साथियों, और ये प्लस का 2a है तो उधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ देखिए 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर का हमारा 3a में से एगो a गया तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 a चल गया तो a बचा, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया साथियों 5b आ गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर करते हैं, देखिए तो 3 क्या हमारा a प्लस b बराबर किसके करना है हमको 7/3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है, तिरछा तीस यहाँ गुना कर देंगे। 3 में जब ये 3a से थोड़ा जैसा लिख देते हैं, 3 में कितना से गुना करना है 3a प्लस का b माइनस का 2, फिर हमको 7 में किससे गुना करना है a प्लस b से। ठीक है, चलिए 3 में जब 3 से गुना तो क्या होगा 3 3 का 9, और जब a में जब 1 से गुना तो क्या हो जाएगा यानी 9 3a में जब 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 9 प्लस का हमारा 3 में जब 20 से गुना होगा तो 3 भी हो जाएगा, और जब 3 में 2 से गुना तो 3 दूना माइनस का 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। जब 7 में से गुना हो तो 7 हो जाएगा, प्लस हमारा 7 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा देखिए, अब जो हमारा अचर पद यानी चर पद है उसको एक साइड लाएंगे, अचर वाले को एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो 9a प्लस का हमारा 3b और ये प्लस का 7 इधर तो माइनस का 7 है, और ये प्लस का 7 है तो इधर भी आएगा तो ये भी तो हो जाएगा माइनस का 7b, अब बराबर हो जाएगा हमारा ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब देखिए ए वाले को एक के साथ घटा देंगे और बी वाले को बी के साथ घटाएंगे, तो 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर अगर 7b में से 3b चल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4b हो जाएगा। कहिएगा माइनस का 4b कैसे हो जाएगा, तो देखिए 12 कौन ची है, तो 12 से हमारा 7 है कि 3 है, तो 12 7 है, तो 7 के पहले कौन ची का चिन्ह है माइनस का, इसलिए माइनस 4b हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो गया 6 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम लोग a का मान भरेंगे, तो हम लोग का b का मान निकल जाएगा, फिर जो b का मान आएगा समीकरण नंबर 3 में भरेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ a का मान जो a का मान है उसको समीकरण 4 में भरने पर a का मान समीकरण 4 में भरने पर
तो ए का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 क्या सबसे पहले तो समीकरण 4 है हमारा, देखिए 2a माइनस का 4b बराबर का 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत है, चलिए यहीं पे भर देते हैं। ठीक है, कुछ मत कीजिए यहाँ। तो 2 का 2 लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान हमारा 5b माइनस का 4b बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, चलिए तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 अब बी हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब देखिए 4b में से सॉरी 10b में से 4b के तक कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा 6, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा 6/6, यानी कट के कितना आ गया, b का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, b का मान समीकरण 3 में भर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में भरने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा 5b बराबर a, तो 5 गुने b का मान कितना है 1 बराबर हो जाएगा a, तो यानी 5 गुने 1 तो यानी 5 बराबर a, यानी a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमको क्या a और b का मान ही पूछा, तो a का मान हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 1। तो इस तरह हमारा दूसरा का पहला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो क्या कीजिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ईजी प्रश्न था। तो चलिए बढ़ते दूसरा प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आते जरूर तो थोड़ा लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है हमारा कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले साथियों कोई हल कब नहीं होता है, जब हमारा समानांतर रेखाएं होती है। समानांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमारा कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तो दूसरा तो क्या हमारा सबसे पहला समीकरण क्या दिया हमारा 3x प्लस का y बराबर का 1 दिया है। ठीक है, ये प्लस का 1 है, तो जब भी जानते हैं बराबर को उधर अचर पद रहता है तो इधर लाते हैं। तो 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर का 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। फिर दूसरा क्या दिया हमारा उसमें देखिए 2 के माइनस का 1 गुने x प्लस के माइनस का 1 गुने y बराबर का 2 के प्लस का 1। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो देखिए 2 के माइनस का 1 गुने x प्लस के माइनस का 1 गुने y, ये प्लस का है तो इधर आ गया तो माइनस का 2 के प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a1 और a2 का मान निकालेंगे तो निकालते हैं, बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। तो a1 का मान तो जो समीकरण 1 में जो x का गुणांक रहता है a1 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी b1 का मान, तो b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1। ठीक है, और a2 का निकालते हैं तो a2 का मान हो जाएगा हमारा जो समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहता है, x का गुणांक की ऊंची है तो 2 के माइनस का 1। b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का मान k माइनस का 1 और c2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस का 2 के प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिख देते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कर रहा था, प्रश्न हमें कह रहा था कि कोई हल नहीं के लिए, ठीक है, कोई हल नहीं के लिए, तो कोई हल नहीं के लिए, तो कोई हल नहीं कब होता है, जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमारा क्या होता है साथियों, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो a1 और a2 का मान भर देंगे यहीं पे। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 3 और a2 का मान कितना है 2 के माइनस का 1। ठीक है, बराबर हमारा b1 का मान कितना है, देखिए साथियों, तो b1 का मान कितना है हमारा, तो 1 और b2 का मान कितना है, तो हमारा k माइनस का 1। ठीक है, बराबर c1 का मान कितना है, तो माइनस का 1 और c2 का मान कितना, माइनस 2 के प्लस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू यहाँ दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो 1/2 के प्लस का 1 हो गया। ठीक है साथियों, अब क्या कर देंगे, इसको इसके बराबर कर दें, तो हमारा क्या हमको के का ही मान निकालना है, तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2/2 के माइनस का 1 बराबर 1/के माइनस का 1। क्या कर देंगे इसको, अब तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो 2 में जब के माइनस 1 से गुना कर देंगे, फिर हमको क्या 1 में 2 के माइनस 1 से गुना करें तो वही आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गुना करेंगे, तो जब 2 में जब के से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2 के, जब 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो कौन सी हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती हो रहा है, हाँ, यहाँ पे हमारा 3 नया साथियों, देखिए इसको मैं थोड़ा सा काटता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान भटक गया, मैं देख लिया। ठीक है, यहाँ हमारा 3 था, देखिए तो क्या हमारा इस दोनों का बराबर करना है, तो हमारा 3 ना है, ऊपर तो हमने 2 दे दिया था, इसको इसलिए काटता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2
3/2 के -1 बराबर हो जाएगा हमारा 1/k-1, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है साथियों। देखिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k-1 बराबर हो जाएगा 1 2k-1, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए। जब 3 में सब के से गुना होता है क्या हो जाएगा, 3k, और जब 3 में -1 से गुना होता है -3 बराबर, जब 2k में तो वही हमारा 2k-1, जब 1 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। अब के वाले को एक साइड लाएंगे और अचर पद को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 3k और ये प्लस का 2k है, इधर का तो माइनस का 2k बराबर हो जाएगा हमारा -1 है, और ये प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3k में से 2 को चल गया तो कितना बचा, k बचा केवल, और k बराबर 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। k का मान कितना आ गया 2, हमको k का ही मान पूछ रहा था, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्रश्न था, ओके साथियों। चलिए तो देखिए अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न को इसी वीडियो में सॉल्व करे, देखिए अगले वीडियो में। चलिए इसी में कर लेते हैं, जी है क्या। तो देखिए साथियों तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बाद में तो हम को सॉल्व करना है इसलिए इसी पे कर देता हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। देखिए तो आप साथियों गौर कीजिएगा, 1 मिनट पहले ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, आप किसी भी विधि से निकालिएगा ना मान, किसी भी विधि से, या तो ब्रज गुणनखंड विधि, या तो क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि, किसी भी विधि से मान निकालिएगा तो जो आपका मान आना चाहिए, अगर आपका जैसे मान के चलिए आपने मान निकाला, ठीक है। तो इसमें हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, ठीक है। ये आपने प्रतिस्थापन विधि से इसका मान निकाला। तो विलोपन विधि से भी मान निकालें तो x का मान 2 ही आना चाहिए और y का मान 3 आना चाहिए। ब्रज गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे तो यही मान आना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तीनों विधि से हमारा मान एक ही आता है, ठीक है, किसी विधि से निकालिए मान हमारा एक ही आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, जो x और y का जब मान आएगा ना समीकरण में भर दिएगा, जब इसके बराबर हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा हमारा जो मान आया है x और y का सही आया है, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या है हमारा, 8x प्लस का 5y बराबर का 9, और दूसरा क्या हमारा 3x प्लस का 2y बराबर का 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से लिखते हैं यहाँ, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ईजी, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का मान निकालते, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा 8x प्लस का 5y बराबर का 9। तो हमारा हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस का 5y, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 5y बट्टा का 8। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आप क्या कर देंगे, लिखेंगे ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान जो समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान भर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण x का मान समीकरण 2 में भरने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में भरने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है साथियों हमारा 3x प्लस का 2y बराबर का 4। तो x का मान भर देंगे तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5y बट्टा 8 प्लस का 2y बराबर हमारा 4 रहेगा एज इट इज, ठीक है। चलिए गुना कर देंगे, दोनों तरीका हो जाएगा 27 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 15y बट्टा 8 रहेगा, और प्लस का हमारा 2y बराबर हमारा 4 रहेगा, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है हमारा, 8 और 1 कैल्शियम कौन सी हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा 27 माइनस का 5y और प्लस 1 के पारा में 8 कितना बार में 8 बार में, तो 8 को जब 2 से गुना करते हैं 8 दूना 16y बराबर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 27 का 27 और 15 में 16 में से 15 का तक क्या हो जाएगा प्लस का y बराबर हमारा 4। ये इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 प्लस y बराबर 8 चुके कितना हो जाएगा हमारा 8 चुके कितना हो जाएगा साथियों 32 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर हो जाएगा हमारा 32, ये प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस का 27, ठीक है। यानी y बराबर कितना हो जाएगा साथियों हमारा 5 हो जाएगा, प्लस का 5। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये y का मान क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 में ले जाकर भर देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में भरने पर समीकरण 3 क्या हमारा x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 5 गुने y का मान कितना है, तो y का मान अभी आया है 5, तो भर देंगे 5 बट्टा क्या हो जाएगा 8 है। यानी x बराबर हो जाएगा साथियों x बराबर हो जाएगा हमारा 9
का 9 माइनस 50 कितना हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 8, यानी x बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 होगा। अब बटा कितना रहेगा हमारा 8, कट के कितना 8 दूना 16, यानी x का मान कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया माइनस का 2, y का मान कितना आ गया 5। चलिए चेक कर लेते हैं सही है तो गलत। क्या कर देंगे आप लोग, किसी भी समीकरण में x का मान भर दिएगा, RHS बराबर जो LHS का तो मान सही है वरना गलत है। तो चलिए हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चेक इसको मत आप लोग उतारिएगा, चेक करते हैं। तो 8x प्लस 5y बराबर हो जाएगा हमारा 9। तो 8 गुणे एक्स का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 5 गुणे एक्स वाई का मान कितना है तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 50 25 बराबर हो जाएगा हमारा 9। तो 16 25 में से 16 गया तो कितना 9 बराबर 9, यानी जो मान निकला है सही निकला है। ठीक है, अगर आप लोग इसका मान समीकरण 2 में भरेगा तो आपका बराबर आ जाएगा, तो बराबर आ ही जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग सवाल का जो मान निकला है सही निकला। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाल दिया है, इसमें हमको ब्रज गुणनखंड विधि से भी निकालना है, तो उसको आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। आंसर हम ये जो y और x और जो y का जो मान आएगा यही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए वो होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से। ठीक है, चलिए जय हिंद।